अच्छा, आज की जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उस रेसिपी से मेरी और कराची में रहने वाले तकरीबन हर बच्चे की ही यादें जुड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके साथ मेरे बचपन के टाइम की एक प्यारी सी याद, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अगर आप कराची में रहते हैं तो फिर आपने कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाहर तो एक बार ज़रूर ही खाए होंगे। क्रिस्पी क्रंची दाल वाले समोसों के साथ आलू चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इन समोसों का जो टेस्ट और अरोमा और फ्लेवर होता है ना, इसके आगे चिकन, मटन, बीफ हर किस्म के समोसे फेल हैं। आज इस रेसिपी को बनाने के बाद मेरे स्कूल, कॉलेज की तो यादें ताज़ा हो गई हैं। प्यारी सी यादों के साथ प्यारी सी रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है और है भी ये बहुत बजट फ्रेंडली। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कराची के डिफरेंट एरियाज़ में 2-3 तरह से ये अलग-अलग तरीके से समोसे मिलते हैं। मैंने तीनों ही तरह के समोसे खाए हुए हैं। इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, वो इसमें आलू की खट्टी सी चटनी होती है, इससे ही इसका फ्लेवर आता है। बाकी इसमें आप फिलिंग करें या फिर इसको अंदर से बिल्कुल खाली रखें, इट्स अप टू यू। सो जी, इधर मैं ये दाल की फिलिंग के साथ समोसे बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल ली है। दाल को मैंने 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। 2.5 से 3 घंटे दाल को भिगोने के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद इस दाल का पानी मैंने फेंक दिया था एंड देन इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था कि दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में इस फिलिंग की 8 से 10 मिनट की कुकिंग है। सो इधर पैन में मैंने सबसे पहले 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें एक लार्ज साइज़ की ऑमलेट कट प्याज मैंने इसमें ऐड की है। प्याज को इधर हमने फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट के बाद इसमें सोक की हुई दाल शामिल कर देंगे। अब इसमें दाल ऐड करके मिक्स करते हुए दाल को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए दाल अच्छी तरह से भीगी हुई है, सॉफ्ट हुई हुई है, तो जितनी देर में हम दाल को फ्राई करेंगे उतनी ही देर में ये दाल गल जाएगी। दाल को फ्राई करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पर मेरे पास है कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका और साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। मिक्स करते हुए 2 मिनट तक स्पाइसेस के साथ दाल को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक लार्ज स्प्रिंग अनियन को काट कर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें एक बड़ी या फिर 2 छोटी हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए इसी तरह फ्राई करते हुए इसमें 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया और 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ये ऐड करके इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल समोसों के लिए दाल की फिलिंग हमारी रेडी है। इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उतनी देर तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जिसमें वो मज़ेदार सी आलू की खट्टी चटपटी चटनी बनाएंगे कि जिससे ही इन समोसों को खाते हुए खाने से हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये आलू की चटनी बनाने के लिए एक ब्लेंडर ले लेंगे, जिसमें 4 मीडियम बॉयल आलूओं को रफली काट कर इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जो ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसमें यहाँ पर मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ साबुत धनिया 3/4 टेबलस्पून, ये भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कुटा हुआ है, और जो साबुत ज़ीरा मैंने लिया है वो भुना हुआ कुटा हुआ है, जो कि हाफ टेबलस्पून है। जिंजर यानी सोट पाउडर हाफ टी स्पून, 3/4 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और नमक हस्बे जायका इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड करने के साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1 मीडियम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसमें 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प ऐड कर देंगे। 3/4 कप पानी ऐड करेंगे इसमें और ये ऐड करके कवर लगाकर इन सब चीज़ों को फाइन ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ब्लेंड होने के बाद चटनी के लिए आलूओं का थिक सा मिक्सचर रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस चटनी की 3 से 4 मिनट की कुकिंग है बस। तो उसके लिए पैन में सारी चटनी ऐड कर देंगे, जो कि हमने अभी बना के रेडी की है। साथ ही इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी पहले मैंने ऐड किया था, इसको मिक्स कर लिया था। तो ये चटनी मुझे इधर बहुत थिक लगी थी, क्योंकि अभी हमने इसमें एक मज़ीद और आलू ऐड करना है। आलूओं में भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से ये चटनी कुछ टाइम के बाद मज़ीद थिक हो जानी है। तो इधर हमने तरकारी नहीं बनानी है, इसकी चटनी बनानी है, जो कि सेमी थिक होती है। इधर मैंने 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें 3/4 कप के बराबर पानी और मज़ीद ऐड किया है। अच्छा, अभी ऐड करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे और इसके बाद ठेले वाली अट्रैक्टिव चटनी बनाने के लिए 1-2 पिंच ऑरेंज फूड कलर के इसमें ऐड कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे कि इसमें 2-3 बार अच्छे सा बॉयल आ जाए। और इसी दौरान अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ साथ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। अच्छा, अब इतनी देर चटनी को पकाने के बाद यहाँ पर इसकी थिकनेस देखिए, ये बस इतनी ही पतली आपने आलू की चटनी को रखना है। अब इसमें अगेन एक मीडियम साइज़ का आलू मोटा मोटा सा मैश करके इसमें ऐड कर देंगे, जो कि इस चटनी में समोसों के साथ खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस ये आलू ऐड करके अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और साथ ही फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। तो जी, यहाँ पर रेडी है हमारी ठेले वाली बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आलू की चटनी। इसको साइड पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए समोसे बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने समोसा शीट्स ले ली हैं। ये मीडियम वाली शीट ले लें आप, या फिर अगर मिनी समोसे आपने बनाने हो तो रोल शीट लेकर इसको इक्वली आप सेंटर से काट लें। इसमें समोसों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब इसके समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे।
समोसा बनाने की आज ऐसी क्विक और इजी वाली फोल्डिंग बताऊंगी ना मैं आपको कि अगर आप पहली बार भी ट्रायंगल समोसा बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बेकरी वाला आपका तिकोन समोसा बनेगा। एक समोसा शीट ले लेंगे। समोसा शीट की एक साइड को उठाकर किसी भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर देंगे, चाहे लेफ्ट की तरफ कर दें या फिर राइट की जानिब कर दें आप। अब नेक्स्ट इधर मैंने मैदे की थिक सी ग्लू बना के रेडी कर ली थी, जिसके लिए थोड़े से मैदे में पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। इसकी थिक सी ग्लू बना ली थी मैंने। इस ग्लू को समोसे की फोल्डिंग में और समोसों के एंड्स को स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अभी फोल्ड करने के बाद अब एक जो साइड प्लेन है यहाँ पर, इस पर मैदे वाली ग्लू लगाएंगे। अब जो ट्रायंगल को फोल्ड किया था इसको उठा के ग्लू वाली साइड पर रखेंगे, तो यहाँ पर समोसे के लिए एक ट्रायंगल कोन बन जाएगा। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि इसमें ग्लू लगाने की क्या रॉकेट साइंस है, इस तरह से तो हम ग्लू के बगैर भी कर लेते हैं। तो जी मसला इधर नहीं आता है। अक्सर लोगों को मसला तब आता है जब आप इसको हाथ में उठाकर इसमें फिलिंग ऐड करते हैं। तो अक्सर लोगों से क्या होता है कि समोसे में फिलिंग ऐड करने के टाइम ये सारी इसकी फोल्डिंग खुल जाती है। तो जिन लोगों को समोसा फोल्डिंग के टाइम इस तरह का कोई इशू आता है ना, तो वो लोग इस तरह से ग्लू लगाकर इसको स्टिक कर दें, जिससे इसकी फोल्डिंग और इसकी फिलिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। इस तरह से 5 से 7 समोसे आप बना लेंगे ना पहले, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप विदाउट ग्लू के भी क्विकली ईजिली हलवाई बेकरी वाला समोसा बना लेंगे। तो बस इसका ट्रायंगल बनाकर इसको हाथ में उठा लेंगे और फिर इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, दाल की फिलिंग हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग मैंने इसमें ऐड की है। अच्छा, फिलिंग ऐड करने के बाद इसको इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करते जाना है हमने, और फिर समोसा शीट के एंड पर ग्लू लगाकर इसको फोल्ड करके इसको लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कितना परफेक्ट ये समोसा बन चुका है। अच्छा, अब कराची के कुछ इलाकों में चटनी वाले समोसे दाल की फिलिंग के साथ मिलते हैं, कहीं आलू की फिलिंग के साथ मिलते हैं, और कहीं पर ये सिर्फ खाली समोसे बनाकर इस पर चटनी ऐड कर देते हैं। आप लोग ये दाल की फिलिंग ना बनाना चाहें तो सिंपली समोसा शीट लेकर बगैर फिलिंग के इसका खाली समोसा बना लें। तो इस तरह से भी आप ये आलू की चटनी वाले समोसे बना सकते हैं। इस तरह से भी कराची में मिलते हैं। यहाँ पर ये बगैर फिलिंग के समोसा भी रेडी है। अच्छा, अब इधर इन समोसों को इस तरह से बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जो चटनी बनाई है उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ मत कीजिएगा, मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक रखिएगा। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर मत कीजिएगा, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सिंपल आसान क्विक सी रेसिपी है आलू की चटनी की, 4 से 5 मिनट में बन जाती है। तो फ्रेश बनाकर इसको यूज़ कर लें। अब समोसे बनाने के बाद समोसों को हम फ्राई करेंगे। समोसों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली समोसे रोल वगैरह फ्राई करते हैं। 1-2 मिनट में क्विकली से फ्राई हो जाएंगे। और साथ ही आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी आलू की चटनी वाले समोसे खाए हैं कि नहीं, और आपके एरिया में विद स्टफिंग के समोसे मिलते हैं या खाली समोसों पर ये आलू की चटनी ऐड करके दे देते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर दोनों तरह के समोसों को मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, अब इन समोसों को मैं उसी तरह से उसी स्टाइल में सर्व करूँगी, जिस तरह से समोसे की प्लेट ठेले वाले बना कर देते हैं, जिस तरह से हम सब अपने बचपन में खाते आए हैं। पेपर पे ही मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इसको सर्व करने के लिए आपने क्या करना है कि बस ये समोसे रखने हैं किसी प्लेट में या फिर पेपर पे, एंड देन इसके ऊपर ये चटनी ऐड कर देनी है जो हमने बना के रेडी की है। और थोड़ा सा चाट मसाला अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो इसके ऊपर ऐड कर दें। और देखिए यहाँ पर ये चटनी कितनी थिक हो चुकी है। जब हमने बनाई थी कितनी लिक्विड सी थी, थोड़ी देर रखने के बाद ये कितनी थिक सी हो चुकी है। ये चटनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये चटनी आपने समोसा पर उसी टाइम ऐड करनी है जब आपने इन समोसों को खाना हो। पहले से ये चटनी ऐड करके इस पर मत रखिएगा, वरना ये सॉगी हो जाएंगे। इसको लाइक आप गोलगप्पे की तरह से खाइएगा। इसको खाते हुए समोसों का क्रिस्प, इसका क्रंच मुंह में आना चाहिए। तो आज के अफ्तार मेन्यू में मैंने तो ये रेसिपी बनाकर अपने स्कूल कॉलेज की यादें ताज़ा कर ली हैं। आप कब बना रहे हैं मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस के फेवरेट हैं ये स्कूल वाले आलू की चटनी वाले समोसे, मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।